Good morning, student. We are going to start lesson 2 of unit 2, and the lesson 1 is I care. That means आप लोग केयर के बारे में सुनेंगे, जो केयर करते हैं आपके पेरेंट्स का, उसका कुछ केयर के बारे में ये स्टोरी है. आई केयर, मैं केयर करती हूँ या करता हूँ, जो भी. हैव यू एवर इट इज़ अ वार्म टाइम, read it. Have you ever thought that even animals and birds have feeling? They are just the same as human in this context. तो क्या कहते हैं, आपने कभी सुना है ये कि आप कभी सोचते हो कि एनिमल्स बर्ड्स के पास भी कोई फीलिंग्स होती होगी? तो यहाँ पर वैसा ही दिख रहा है जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. यहाँ सभी जानवर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ये देखिए, है ना. तो ऐसा ही होता है, सभी जानवर एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये फीलिंग उनके पास होती है, उसी के बारे में स्टोरी है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टाइम. द फैमिली हैड अ कैट फॉर years, a much loved pet who also loved them. Then one day the children requested their parents to get them a puppy as well, and so as cute little Labrador was brought home. The puppy was so adorable that everyone loved him. Everyone wanted to hold him and take him out. It was hard not to like him. तो फिर क्या हुआ, जो एक फैमिली थी, उस फैमिली में कैट रहती थी बहुत सालों से. तो सभी लोग उस कैट को बहुत प्यार करते थे, और उस जो कैट भी थी वो भी इस फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सभी से. फिर एक दिन क्या हुआ, बच्चे ने रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से कि एक पपी लेकर आया जाए घर पे. तो घर पे पपी लाया गया, बहुत ही छोटा सा क्यूट प्यारा सा लैब्राडोर डॉग लाया गया घर में. ठीक है. तो पपी जो था वो बहुत ही प्यारा था, जिस कारण से सभी लोग उसको बहुत प्यार करते थे. ठीक है. सभी लोग उसको होल्ड करके गोद में लेकर इधर जाते थे, क्योंकि वो हार्ड नहीं था. ठीक है, उन लोगों की तरह. द कैट बहुत गुलगुल टाइप का मतलब पपी था. द कैट मेड इट वेरी क्लियर दैट शी डिडंट अप्रिशिएट अनदर पैट इन द हाउस. She hissed and tried to scratch the little puppy, but the puppy just loved the cat anyway. He followed her everywhere, tried to play with her, and tried to lick her. What a sight it was! The little dog trying to make friends with the angry cat. No amount of bad behavior from the cat could persuade the puppy not to love the cat. The family figured the cat would never like the dog. फिर क्या हुआ, जो कैट जो थी ना, वो कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकती थी, मतलब मान ही नहीं सकती थी इस बात को कि कोई अनदर पेट, दूसरा पेट उस घर में आए. ठीक है, क्योंकि उसको बहुत प्यार मिलता था उस घर से. फिर वो सोचते कि दूसरा आएगा तो प्यार बढ़ेगा, तो चाहती ही थी कोई दूसरे पेट उस घर में आए. और वो उस लिटिल पपी को मतलब नोचने के लिए, खरोचने के लिए, डराने के लिए उस तरह से करती रहती थी. लेकिन जो पपी था वो हमेशा उससे प्यार करता था. जहाँ जहाँ वो जाती थी वो उसको फॉलो करता था और उसके साथ खेलना चाहता था. फिर जब वो सोती थी उसको लिक करता था, चाटता था, ऐसे अजीब से प्यार करते हैं ना, चाट करता, वैसे ही. तो क्या नज़ारा था ये. तो लिटिल डॉग जो था वो हमेशा कोशिश करता था कि उस एंग्री कैट से फ्रेंडशिप करे, उसके साथ फ्रेंडशिप करे. लेकिन उस कैट के लिए मतलब नो अमाउंट ऑफ बैड बिहेवियर फ्रॉम हर कैट कुड परसुएड द, मतलब बैड बिहेवियर का इतना कोई अमाउंट नहीं था उसके पास कि वो परसुएड मतलब राज़ी कर रख सके पपी को कि उससे राज़ी कर सके पपी को उससे प्यार ना करे. ठीक है, उसको इतना डराती, इतना ही करती, उसको लगता था कि ये इसको प्यार ना करे, इससे दूर रहे. फिर फैमिली क्या देखी, फैमिली को फिगर हुआ देखी और समझी वो कि मतलब कैट जो है वो डॉग को कभी पसंद नहीं करेगी. ठीक है. A few weeks passed. The one day they heard horrible screaming from their backyard. They ran to the window to see what was happening. They lived in the suburbs, and they were shocked to see a real lynx in their backyard, and it was planning on grabbing the cat for lunch. The poor cat had no chance. It was screaming but had nowhere to run or hide. It would only be a matter of seconds and their cat would be dead. फिर एक सप्ताह बाद क्या हुआ, एक सप्ताह गुजर गया इसी तरह से. एक सप्ताह बाद क्या हुआ कि बैकयार्ड था उन लोग का, बैक की तरफ से, बैक का होता है ना, बैक तरफ से खेलने का जगह, वो फील्ड वेल्ड से होता है, उधर आवाज़ आया चिल्लाने का. ठीक है. तो फिर वो लोग खिड़की खोल के देखा तो क्या हो रहा है, वो सबब एरिया होता है ना, गांव वाला थोड़ा सा एरिया, उस तरह का एरिया था. तो उधर देखा क्या कि एक रियल लाइनक्स, मतलब बिल्ला, बड़ा बिल्ला होता है ना, उसको देखकर वो लोग शॉक्ड हो गया कि उसके बैकयार्ड में बड़ा बिल्ला आ गया है और वो प्लानिंग कर रहा है बिल्ली को पकड़कर खा जाने का, झपट कर उसको पकड़कर और लंच बना लेने का, मतलब खा जाने का उसको. ठीक है. जो पुअर कैट थी उसके पास कोई चांस ही नहीं था बचने के लिए, वो बिल्ली के पास, जो छोटी बिल्ली थी वाइट वाली,
जो उनके घर की प्यारी सी बिल्ली थी, उनके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो बच सके। तो फिर क्या हुआ, वो चिल्ला रही थी और उसके पास कोई जगह ही नहीं था कि वो कहीं भाग सके या वो छिप सके। छिपने का भी कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो दौड़ती तो कुत्ता पकड़ लेता उसको। तो फिर क्या हुआ, मतलब कुछ ही क्षण का फासला था और जो बिल्ली थी वो मर जाती। कैसे, अगर कुछ ही क्षण का फासला था, वो उसको झपट कर पकड़ लेता है और बिल्ली मर जाती। ठीक है, ऐसा होता। एंड देन द unimaginable happened. What of nowhere a black lightning ran to the rescue. The little Labrador was only half grown, but it attacked the big predator with all its might. फिर क्या हुआ, एक unimaginable मतलब जो नहीं होता वैसा कुछ हैपेंड हुआ। क्या हुआ कि वहीं पास से कहीं एक काला सा कुछ दौड़ता हुआ नज़र आया, ब्लैक सा लाइट करता हुआ कुछ दौड़ता बचाव के लिए। ठीक है, बचाव के लिए तो दौड़ता आया। वो कौन था? वो था लिटिल लैब्राडोर, जो छोटा सा कुत्ता था, लैब्राडोर डॉग, वो था। वो तो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, हाफ ग्रोन मतलब आधा बड़ा हुआ था। तो वो अटैक किए, दौड़ा था किस लिए? अटैक करने के लिए उस बिग प्रेडेटर, वो जो बड़ा दरिंदा, वो बिल्ली थी, बड़ा बिल्ला, उसको अपने पूरे ताकत के साथ, जितना उसके साथ हो सकता था। इट डिड नॉट स्टॉप टू थिंक इट सॉ इट्स फ्रेंड इन ट्रबल एंड डिड व्हाट हैड टू बी डन। उसको कोई मतलब नहीं था कि कितना बड़ा है, क्या है, बस उसको दिख रहा था कि उसका दोस्त जो है वो ट्रबल में है, मतलब मुश्किल में है, यानी कि बिल्ली जो थी उसकी दोस्त थी वो मुश्किल में थी, तो वो कर सकता था, बस वो यही सोचा था। इट वॉज वॉकिंग ऑन टॉप ऑफ इट्स लंग, इट वॉज रेडी टू बाइट द अदर टू बिट्स। वो रेडी था काटने के लिए और वो चिल्ला रहा था, वो भौंकते हुए ऊपर से आ रहा था, पूरे दम ताकत के साथ, पूरे लंग्स की ताकत के साथ वो भौंक रहा था कुत्ता, और वो रेडी था पूरा काटने के लिए उसको, बिल्ली को। द एंग्री लायनस टर्न टुवर्ड द हीरो डॉग। जो एंग्री लायनस थे, वो बिल्ला, वो कुत्ते की तरफ मुड़ गया इस बार। ठीक है, कुत्ते की तरफ एंग्री जो नाराज जो बिल्ली गुस्सा में थी, वो कुत्ते की तरफ मुड़ गई उसको पकड़ने के लिए। द फैमिली ओपन द विंडो एंड स्टार्टेड येलिंग एंड द फादर रैन टू द यार्ड। द लायनस गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे इनटू द वुड्स। फिर क्या हुआ, जो फैमिली थी वो खिड़की खोली और चिल्लाने लगी वहाँ से। ठीक है, और उसके पापा दौड़ते हुए बैकयार्ड में आए। जब बैकयार्ड में आए तो लेनेक्स जो था वो बिल्ला, वो क्या हो गया, डर गया और डर कर लकड़ी की तरफ भाग गया, लकड़ी के अंदर चला गया। एंड एवर सीन since that day the cat's behavior towards the dog changed totally. Now it was the cat that followed the hero dog everywhere. When the dog leaned down, the cat came to lick its face and wash it. They slept in the same basket. The cat even let the dog eat from her bowl. It was clear the cat considered the new family member now as a hero dog. फिर क्या हुआ, जो लेनेक्स था वो चला गया दौड़ कर दूसरे की ओर। फिर उस दिन से जो बिल्ली का बिहेवियर था, कुत्ते के लिए जो बिहेवियर था, गंदा बिहेवियर, वो टोटली चेंज हो गया। ठीक है, वो अब क्या होता ना, अब बिल्ली कुत्ते को फॉलो करते थे, जहाँ जहाँ वो जाता था वो उसके पीछे पीछे जाती थी। ठीक है, और जैसे ही कुत्ता सोता था वो ले डाउन करते ना, सोते हैं, तो बिल्ली उससे लिक्स कर देते, अपने जीभ से प्यार करना बोलते हैं, लिक्स करके उसके फेस को साफ कर देती थी पूरा, और सब कुछ वॉश कर देते उसके फेस पे, लिकिंग कर करके। फिर दोनों सेम बास्केट में सोया करते थे। इवन कि बिल्ली उसको अपना बाउल, जिस बाउल में वो खाना खाती थी, जिस कटोरे में वो खाना खाती थी, उस कटोरे में खाना खाने के लिए वो कुत्ते को भी देती थी। वो लैब्राडोर जो था, लैब्राडोर डॉग, उसको खाने भी दे देती थी। तो ये क्लियर हो गया था कि मतलब बिल्ली जो थी उसको एज ए फैमिली मेम्बर हीरो डॉग को एक्सेप्ट कर ली थी कि वो इसका न्यू फैमिली मेम्बर है। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इफ़ एवर एनी वन इज़ काइंड टुवर्ड्स यू, डोंट टर्न योर बैक ऑन इट. They may be rescue your life, but they may not rescue your life, but their kindness can certainly rescue your day. तो इससे हम क्या सीखते हैं, स्टोरी का मोरल क्या है कि कोई भी आपके लिए काइंड है, आपके लिए प्यार दिखा रहा है, आपके लिए प्यार दिखा रहा है, तो अपना फेस टर्न मत करो उसकी तरफ से। ठीक है, अपना बैक टर्न मत करो उनकी तरफ से, नहीं तो आपकी मतलब हो सकता है वो आपके जान ना बचाए, आपकी लाइफ का बचाव ना करे, लेकिन उसकी दयालुता जो होती है ना, किसी की दयालुता होती है ना, वो आपकी लाइफ को एक दिन जरूर बचाएगी। ठीक है, आपके दिन को बचा देगी वो। ठीक है, सो व्हाई नॉट ट्राई टू लीन टू से थैंक यू। तो क्यों ना हम सीखते हैं थैंक यू बोलना सीखते हैं। व्हेन समवन कम्प्लीमेंट्स यू, जब आपको कोई कम्प्लीमेंट दे, जब आपके लिए कोई अच्छा करे, तो थैंक यू बोलिए आप उसको। इफ़ समवन स्माइल्स एट यू, स्माइल बैक और एटलीस्ट नॉड योर हेड। जब आपको कोई देख कर स्माइल करे तो आप भी स्माइल दीजिए उनको बैक में, और
कम से कम अपना हेड नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर वो आपको स्माइल करे तो ठीक है। एंड रिटर्न द फेवर इट दैट वे इट मे बी यू हु सेव्स देयर डे। और मतलब और रिटर्न में कुछ फेवर में करना है, अगर आपके लिए कोई बचाता है तो आप भी उनके लिए उनका एक मतलब उनका सहारा बनिए, उनके लिए अगर कोई खतरा आता है उनको बचाइए। तो थैंक यू, चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड।